और जब बादल फटा था ना तो बादल यहीं से पूरे रास्ते को बहाते हुए लेकर गया था भाई 2013 आपदा में। तो जिनके सिर पर बाबा केदार का हाथ था, कई लाशें होंगे ना, तो कई लाशें मिल गई थी और कई लाशें अभी भी पता नहीं कहाँ और कौन सी जगहों पर जो कि कंकाल के रूप में रह रखी है। और अगर बारिश की बात की जाए तो देखो भाई बारिश लग चुकी है ठीक ठाक ही, और इस टाइम बैठ रखे हम बाबा केदार के पहाड़ी के नीचे। और छोटी लेनचोली से देखो गौरीकुंड 9 किलोमीटर। और आज घोड़े खच्चर कह रहे होंगे भाई किस बात की दावत है आज। हमारे यहाँ होते लाल और यहाँ हो रहे पिंक और वाइट। तो ये है घोड़ा पड़ाव, एक भी घोड़ा खच्चर नज़र नहीं आ रहा भाई। और अगर चाउमीन की बात करें एक हाफ प्लेट 70 रुपये की। जो हमारे बाबा हैं तो हिंदू को भी पाल रहे और मुसलमान को भी पाल रहे भाई। भोले। और इस बार जो अगर आप लोग बाबा केदार धाम आ रहे हैं तो अपने बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ख्याल रखें भाई, छोटे बच्चों को बिल्कुल ना लाएं। और बुजुर्ग हैं तो वैसे तो यात्रा बुजुर्गों के लिए है, लेकिन इस बार जब बाबा केदार के कपाट खुलते हैं तो उस टाइम बुजुर्ग ना ही आए, क्योंकि दोस्तों 7-7 8-8 घंटे तक लाइन पर लगना है। और धक्का मुक्की जैसे लड़के हैं ना तो लड़के झेल ही लेते हैं, पर लेकिन लेडीज़ वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो वो नहीं झेल पाते। और बाबा केदार का मंदिर कईयों के सामने पर था और अंदर ना जाते हुए लोग बाहर निकले, जब उन पर भाई ऐसे आ गई थी कि करे तो करे क्या, इतने ज़्यादा धक्का मुक्की हुई। और इंडियन आर्मी वालों को हम सपोर्ट कर रहे थे भाई, हटाओ इनको जो ऐसे आ रहे हैं कि सीधे वो देख रहे हैं बाबा केदार का मंदिर है और सीधे गेट के अंदर घुसे और सीधे दर्शन हो गए। ऐसा नहीं होता है भाई, परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाई झेलनी पड़ती है, 7-7 8-8 घंटे लाइन पर लग के तब जाकर बाबा के दर्शन होते हैं। ये सारी लाइन देख रहे हैं ना, सारे दर्शन करने वालों की है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ होगी, लाखों में। और इन लोगों का नंबर आता है दर्शन करने का, यानी बाबा केदार जाने। और आप लोग जो अगर ग्रुप के साथ बाबा केदार के धाम आ रहे हैं, 4-5 लड़के हैं, तो अपना टेंट लेकर आएँ भाई। जो टेंट आपका हर टाइम आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ जो टेंट का किराया है ना पर व्यक्ति 500 रुपये कल था और आज से 1000 रुपये हो चुका है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है भाई। तो इसलिए हम जैसे जैसे भीड़ शुरुआत होगी वैसे वैसे रेट भी हाई फाई। और जो अगर होटल में रहना चाहोगे ना तो होटल की बात करें तो होटल में तो भाई हज़ारों के हिसाब से 5000 मिनिमम छोटा कमरा तो लगा सकते हैं। जो अगर VIP कमरा लेगा कोई ना 10,000 20,000 से कम नहीं पड़ने वाला, वो भी बाबा केदार के धाम पर। और बाकी अगर इन कंडियों की बात करें और पालंकी यानी कि जो कि जिन्हें कश्मीरी लाते हैं, और ये जो कंडी हैं तो कई कश्मीरी लाते हैं, कई नेपाली लाते हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा कल से ये देखा बाबा केदार के धाम पर आप लोगों को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे नेपाली, और नेपाली के बाद आएंगे आप लोगों को मुस्लिम। तो मुस्लिम भी जो कि उनके पास घोड़े भी ला रखे हैं उनके, और जो कि वो ऐसे पालंकी और जो कंडे हैं तो उनका काम कर रहे हैं। जो हमारे बाबा हैं तो हिंदू को भी पाल रहे हैं और मुसलमान को भी पाल रहे हैं भाई। जिस पालकी की बात मैं कर रहा था ये पालकी है भाई, इसमें जो कि 4 जनों की ज़रूरत पड़ती है और यही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, मिनिमम जो कि 9 या फिर 10,000 रुपये। और अगर दोस्तों आज दुकानों की बात करें तो सबने स्ट्राइक कर रखा है, यानी कि सारी दुकानें बंद हैं और घोड़े खच्चर वालों ने भी घोड़े खच्चर बंद कर रखे हैं। और कल यहाँ पर जो कि 60 रुपये एक पराठा मिल रहा था, सिंगल पराठा, उसके साथ थोड़ा अचार, और आज जो कि 80 का हो गए भाई वो पराठा। और 2 पराठे और छोले हम देते हैं अपनी दुकान में 60 रुपये का, ये लगाओ भाई। और जो पानी की बोतल ना 20 रुपये की आती है, यहाँ दे रहे हैं आज 80 रुपये की, और कल तक जो कि 70 रुपये की थे। बाकी जो लगभग दुकानें हैं तो सभी बंद ही हैं, और एक आध दुकानें खुली हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन सरकार ने हटाना है उस दिन हटाना ही है। जिन लोगों की दुकानें खोल रखी है ना तो उन्हें पता है कि सरकार ने हटाना तो हटाना है ही, तो इसलिए आज लाखों हज़ारों जो कि श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बिकेगा, तो इसलिए उनकी दुकानें खोल रखी हैं कईयों की। देखो ये है घोड़ा पड़ाव, एक भी घोड़ा खच्चर नज़र नहीं आ रहा है भाई। और अभी जो कि ना
एक बंदा आया, वो पूछने लगा दुकानदार को, ये बिस्लरी की बोतल देना, कितने की है? 80 रुपये की। तो जो बिस्लरी की बोतल वाले हैं ना, कम से कम 150 रुपये बिस्लरी बोतल लगनी चाहिए उनके लिए। इतना प्योर पानी आ रहा है बाबा के धाम में, जो कि बर्फ़ का ठंडा ठंडा। और जितना अच्छा पानी यहाँ जो बर्फ़ से बह रहा है, उतना अच्छा पानी जो कि बिस्लरी में नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बिस्लरी का रेट हाई फाई होना ही चाहिए। और जब कल हम ऊपर आ रहे थे तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 15 वाली स्ट्रिंग भाई 50 की, क्या बात है। वो तो मानते हैं भाई, जैसे घोड़े खच्चरों का किराया बढ़ता है ना, पर इतना भी नहीं कि एक बार आए को यार उसे ऐसे लूज़ दोगी। और अगर चाउमीन की बात करें, एक हाफ़ प्लेट 70 रुपये की, वो भी कच्ची, और मैगी 60 रुपये की। तो कल जो कि हम 3 भाई एक साथ जा रहे थे, तो दोनों तो मैगी खाई, एक मैंने और एक बड़े भाई ने। तो उस टाइम जो कि वो मैगी थी जो आध कच्ची थी, और उसके बाद दूसरे भाई ने कहा मैं चाउमीन खाऊंगा भाई, तो चाउमीन खाई उसने, वो भी एक हाफ़ प्लेट 70 रुपये की, और वो भी कच्ची थी पूरी। और यहाँ ऊपर तो ऐसा है भाई कि चढ़ाई है, घोड़े खच्चरों का किराया पड़ता है। और जैसे गौरी कुंड है ना, तो गौरी कुंड में भी सेम ही रेट है, कोई फ़र्क नहीं है रेट में। जबकि गौरी कुंड में गाड़ियाँ सामान छोड़ती हैं, यहाँ तो ऐसा है कि ढुलान पड़ता है भाई घोड़े खच्चरों का ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ तो इतना बनता है, पर इतना भी नहीं बनता कि लूची डालो। तो ये सामने देख रहे हैं ना, जहाँ दुकानें नज़र आ रही है, तो ये है घोड़ा पड़ाव। और हम आए यहाँ से पूरा शॉर्टकट 1-1.5 किलोमीटर है ये पूरा, और ये मिलता है सीधा बड़ी लिंचोली में। और हमारा काफ़ी ज़्यादा बच जाता है भाई, ये देखो, नहीं तो यहाँ से घूमते हुए काफ़ी बैंड हैं, तब जाकर पहुँचते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ के बुरासों की बात करें, ये देखो हमारे यहाँ होते लाल, और यहाँ हो रहे पिंक और वाइट, इस तरह के बुरास के फूल होते हैं यहाँ। ये वाला रास्ता देख रहे हैं ना, तो ये था दोस्तों कुछ इस तरह से था पहले का रास्ता बाबा केदार धाम जाने का, 2013 आपदा से पहले। ये देखो, और यहाँ पर देखो, मुझे लग रहा है कि आश्रम रहे होंगे ये। और जो ये घाटी देख रहे हैं ना पूरी, तो यहाँ पानी बह रहा है, तो ये पूरा यहाँ से बह के गया था 2013 आपदा में। तो जिनके सिर पर बाबा केदार का हाथ था तो वो तो बच गए थे भाई, और जिनके सिर पर नहीं था वो सीधे बह पड़े नदी में। और पता नहीं कई लाशें होंगे ना, तो कई लाशें मिल गई थी, और कई लाशें अभी भी पता नहीं कहाँ और कौन सी जगहों पर जो कि कंकाल के रूप में रह रखी है। और आप लोगों को कह रहा था गौरी कुंड से और बाबा केदारनाथ, तो पहले जो कि 16 या फिर 18 किलोमीटर था इस वाले रूट से बाबा केदार धाम। और जब से ये नया रूट बना है लिंचोली वाला, तो तब से भाई जो कि 25 और 26 किलोमीटर के बीच है। और कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई कैसी भीड़ है, तो भीड़ आप लोगों ने देखी भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और जो अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो फिर अपना चेकअप ज़रूर करा के आए, क्योंकि यहाँ चेकअप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है भाई। डॉक्टर से अपना चेकअप पूरा करवा दें और तभी यहाँ आए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और साथ ही साथ अपने साथ छोटे बच्चों को ना ही लेकर आएँ। और सिंगल आदमी अपने आप ही नहीं चढ़ पाता इस चढ़ाई को, तो फिर बच्चों के साथ आप लोगों को पता ही है, बच्चे कहेंगे गोदी पे उठाओ तो फिर बुरे हाल। और जब गोदी पे नहीं उठाओगे तो फिर नेपाली हैं 3000-3500 रुपये पड़ेंगे। और बाकी ठंड की बात करें तो ठंड से भी ठुठुरना पड़ता है। और बाकी बात करें VIP दर्शन के, तो भाई चाहे बाबा केदार का मंदिर हो, चाहे फिर कई मंदिर हो, तो VIP दर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो बाबा केदार है उसके लिए फकीर भी एक जैसे और अमीर भी एक जैसे है। तो ऐसा जो VIP दर्शनों वाला सीन है ना, तो बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए। VIP दर्शन वालों के चक्कर में आम जनता मर जाती है भाई खड़े खड़े। और जो अगर जनता ना उस टाइम नारे नहीं लगाती ना, नारेबाजी नहीं करती, तो फिर हमने अभी तक वहीं पर लाइन पर लगा हो रहेगा था। क्योंकि जो आगे पीछे गेट वाले थे VIP लोग, तो उन्होंने दर्शन कर लेना था और हमने लाइन पर खड़ा रहना था। और जब नारे लगे तब जाकर पुलिस प्रशासन भी आई और आर्मी वाले भाई। लटबाजी जितनी खतरनाक ढंग से और जितना अच्छा लगा ना उन व्यक्तियों को जो सुबह 2-1 बजे से लाइन पर लग रखे थे, वो सब प्रसन्न हो गए आर्मी वालों से। बाकी अगर बात की जाए ग्लेशियर की, तो भाई साहब ये पता नहीं कितने साल पुराना ग्लेशियर है। और इस बार जो कि इतनी बर्फ़बारी भी नहीं हुई जितनी कि पिछले टाइम थी। और अगर बात की जाए रास्ते की, तो रास्ता एकदम खाली है भाई, क्योंकि जब घोड़े खच्चर रहते हैं तो चलने में जो ऊपर आते हैं और जो नीचे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है श्रद्धालुओं के लिए। और इस टाइम बिल्कुल खाली है।
और खाले के साथ साथ कई यात्रियों को काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है। तो समस्या इसलिए क्योंकि जो घोड़े खच्चर रहते तो आधे से ज़्यादा लोगों ने जाना था घोड़े खच्चरों में, लेकिन आज घोड़े खच्चर वालों की हड़ताल है तो इसलिए सब पैदल लगा रखे रास्ते। ये देखो सामने ग्लेशियर की बात करें तो पूरा नीचे से खाली हो चुका है वो, बाकी इस पर कुछ पत्थर हैं, कुछ मिट्टी है। आज लग रहा है भाई कि असली यात्रा हो रही होगी। ये देखो सभी पैदल लगा रखे हैं, कहीं भी आपको घोड़े खच्चर नज़र नहीं आएंगे। और छोटी लेनचोली से देखो गौरीकुंड 9 किलोमीटर। और आज घोड़े खच्चर कह रहे होंगे भाई किस बात की दावत है आज कि आज खाने के लिए मिल रहे, बाकी हमें कोई सवारी ढोलनी नहीं पड़ रही है। जो सामने देख रहे हैं ना तो ये है शॉर्टकट। तो जब 2013 में आपदा आई थी, आपदा के बाद जो कि मंदिर में जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। शॉर्टकट तो है पर लेकिन दोस्तों ये है कि इस रास्ते पर ना काफ़ी बड़ा रिस्क है बरसात के टाइम ऊपर नीचे उतरने में। जो अगर कई हाथ पैर टूट गए जान भी जा सकते हैं, इतने ख़तरनाक रास्ते हैं ये। बाकी दोस्तों आप लोगों को जगह जगह पर पता होना चाहिए कहाँ पर लंगर लग रहा है। ये देख सकते हैं ये छोटी लेनचोली है और यहाँ पर भंडारे की पूरी व्यवस्था है। अगर भंडारे की बात की जाए ना तो चाय और रस, और जैसे चाय ना यहाँ पर बन रही है ना तो वैसे चाय भाई 30 रुपये की भी नहीं मिल रही ऊपर, यानी मस्त चाय बना रखी है। और जो ये दुकानें देख रहे हैं ना तो कितनी खतरनाक जगह पर बन रही हैं। जय बाबा की, जय बाबा केदार, जय बाबा की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाकी दोस्तों आप लोग जब कभी मंदिरों में जाते हैं ना तो कई लोग होते हैं वीआईपी दर्शन वाले। वीआईपी दर्शन में जो कि पंडित ही खुश हो सकता है, बाकी भगवान नहीं। भगवान सच्चे श्रद्धा और आस्था के भूखे रहते हैं। ऐसे नहीं कि पैसे दिए और सीधे वीआईपी दर्शन किए तो दर्शन करके कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई। इससे अच्छा आप लोग जो वीआईपी दर्शन के चक्कर में पड़े हो रहे थे ना तो बिल्कुल मत ही आए। और अगर बाबा केदार यात्रा की बात करें तो उतने ही यात्री ऊपर जा रहे हैं और उतने ही नीचे आ रहे हैं। और जो नीचे आने वाले श्रद्धालु है ना तो इनमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें दर्शन भी नसीब नहीं हुए होंगे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है जिसके प्रति बाबा केदार का बुलावा नहीं है तो कुछ भी कर ले तो फिर उसको दर्शन कर पाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। यह है रामबाड़ा और बाबा केदार की इच्छा के अनुसार बारिश नहीं होती भाई। लंदन का फैशन और बाबा केदार का मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कब बारिश आ जाए और कब धूप। दोस्तों नेपाली भाई ऊपर जा रहे हो कि नीचे? ऊपर। तो क्या इस पर 4 बैग है, इनका किराया 2000। जैसे तुम किसी को लेकर जाते हो ऊपर उसका छोटे बच्चे होगा 2500 3000 ऐसे। अच्छा, जो बड़ा होगा बड़ा आदमी को 8000 8000। अच्छा, तो कब से करते हो तुम यहाँ काम? बहुत साल। अच्छा, तो ठीक है भाई। का भी 6 महीने घर में रहते हो? 6 महीने भी नहीं रहता हूँ सर। अच्छा, गांव में कुछ करते होंगे तब? गाँव में खेती बाड़ी होता है। खेती बाड़ी सही है। और अगर बारिश की बात की जाए देखो भाई बारिश लग चुकी है ठीक ठाक ही, और इस टाइम बैठ रखे हम बाबा केदार के पहाड़ी के नीचे। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है। और जो अगर बात की जाए ना तो भाई है, तो भाई कह रहे हैं जो अगर जैसे तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर ही रहोगे, अभी ऊपर जाएंगे। जो अगर जैसे नीचे आने की सवारी मिलेगी तुम नीचे, तो आपका डेरा नीचे में? हम तो होटल में रहते हैं। अच्छा। नीचे भी रह जाते हैं, ऊपर भी। अच्छा, होटल ही में रहना है। कितना पड़ता है आपको एक दिन एक रात का? नीचे का 300 रुपये, ऊपर का 500। ऊपर का 500 रुपये। और तीनों टाइम का खाना अपना है? रात्रि खिला देते हैं। अच्छा, कई खिला देते हैं। कई होते हैं ना, और कई ऐसे होते हैं कि भाई जो रकम भाई लोग मांगते होंगे ना वो भी नहीं देते होंगे। वो भी नहीं देते, कोई मांगा से ज़्यादा दे देते। हाँ, कई मांग ज़्यादा दे देते। तो कई होते हैं दयालु, और कई ऐसे आते हैं भाई कि 1 ही रुपये में मेरा काम चले जाए, बस बाबा केदार तक जाना चाहिए, चाहे 1 रुपये लगे चाहे 100 रुपये। और कई होते हैं कि 10,000 लगे चाहे 1 लाख रुपये लगे, पर लेकिन अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? कोई तो 1000 रुपया नहीं बोल कर गया तो उधर जाकर 2000 देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जिसने 1000 बोला होगा और उसने 200 रुपये 500 पकड़ाए होंगे। ये ऐसा ही होता है। ऐसे भी होता है। हाँ, बस ऐसे कम ही होता है लेकिन ज़्यादा ही देते हैं। ज़्यादा ही देते हैं। सब बाबा की महिमा है। कई लोग हैं तो कई ऊपर पैदल चले जाते हैं और नीचे आते टाइम घोड़े पर बैठ कर आते हैं, क्योंकि नीचे आते टाइम पर ना
पैर काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं। और कई श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं जिन्हें ऊपर आने के लिए भी घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। और जो घोड़े हैं तो घोड़े वालों की आज हड़ताल है, तो इसलिए यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। और इस टाइम हूँ मैं चेरबांसा में, और यहाँ पर जो कि भैरवनाथ का मंदिर है। और जब कोई भी बाबा केदार की डोली जो कि बाबा के धाम जाती है ना, तो सबसे पहले विश्राम यहीं पर करती है, चेरबांसा में। जय भोलेनाथ। तो ऐसे भाई भी हैं जो कि देखो भाई, तो भाई जो कि पैरों से नहीं चल पा रहे हैं, तो भाई को यहाँ से इसमें व्हील चेयर में लेकर जा रहे हैं। अगर आपके मन में ना श्रद्धा भाव है किसी के प्रति ना, और भाई है जो भाई मुझे लग रहा कि पैरों से विकलांग है, तो उसे व्हील चेयर में लेकर जा रहे हैं बाबा के धाम तक। तो बाबा का बुलावा भाई के लिए भी पहुंच ही गया। ये होते दोस्तों भक्ति भगवान के प्रति। भोले। तो भाई इसी तरह से बाबा केदार मंदिर तक जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, तो भगवान खुद ही मिल जाते भाई। तो भाई की जो कि मनोकामना पूर्ण हुई होगी, तो इसी तरह से बाबा केदार के धाम तक साइकिल को लेकर चलेंगे। दोस्तों अब मैं पहुंचने वाला हूँ गौरीकुंड में। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर है घोड़ा पड़ाव। तो यहाँ हेलो भाई, हेलो भाई, जय बाबा केदार। तो भाई लोग जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी घोड़े हैं ना, तो सबका स्टेशन यहीं तक रहता है। और यहाँ जो कि सारे जो यात्री जन है ना, तो सभी लगभग परेशान हैं। तो बाबा केदार के आशीर्वाद से पहुंच चुका हूं मैं गौरीकुंड में। और जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। दिल से पहाड़ी UK09। मिलेंगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी और जय बाबा केदार।